को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अभी जहरा नहीं आई। हैप्पी टीचर डे मैम। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस काबिल किया। आप लोग भी इंशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप अपने सर्कल में चाहे 2 ही लोगों को पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाना शुरू करें आमीन आमीन। ताकि आप खुद भी कॉन्फिडेंट हो जाएं। ठीक है, आप जितना पढ़ाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, उतना आपका हाथ खुलेगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैम साउंड जो भी बहुत कम स्किल है, आप सीखें, साउंड बहुत कम आ रही है आपकी। जो भी स्किल आप सीखें उस स्किल को इस लेवल तक लेके जाएं कि आप किसी को आगे वो ट्रांसफर कर सकें। अब ठीक है हाँ आवाज? अभी बेहतर है। जिस भी स्किल में आप जाएं उस स्किल में आप अपने आप को इस काबिल लाजमी करें। अगर ना कर पाए तो इसका मतलब है कि आपने हक अदा नहीं किया उस हुनर का, उस स्किल का हक अदा नहीं किया। मैंने अब तक जितना भी काम किया कोशिश की कि सर्टिफाइड करूं, और जिस भी फील्ड में मैंने काम किया मैंने उसको इस लेवल तक लिया जरूर कि मैं उस लेवल पे पहुंची कि मैंने उसको कुछ अरसा टीच किया। और जो स्किल मैंने सीखा, लैंग्वेजेस सीखी, ग्रामर सीखी, तजवीज़ सीखी, या फिर तफसीर सीखी, या अब एमफिल के मेरे एडमिशन होने वाले हैं, मास्टर्स किया, ये एक और मास्टर्स किया, हर उस लेवल पे पहुंची जहां मैंने पढ़ाया। अभी मैंने ये काम किया तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाने के लेवल पे आई। मैं पढ़ाना कोई अपनी एबिलिटी या कोई बड़ाई नहीं समझती, पढ़ाने को मैं वो समझती हूँ कि हाँ मैं अब इस काबिल हुई हूँ कि मैंने इस स्किल को वहां तक लेकर आई हूँ जहां तक कि इसके पहुंचने का हक था। या तो शुरू ही ना बंदा करे, ठीक है, कर दिया है तो इसमें अपने आप को आगे तक लेकर जाएं जहां पे आप लोगों को बताने के काबिल हो सके। पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं, और नहीं है अगर तो अपने आप को इस काबिल करें कि हर सवाल का जवाब दे पाए। ठीक है, सही कह रहे अब हैं आपको जी। पढ़ाने के दौरान में आपसे पहले वाले बैच में काफी नई बातें मैंने सीखी, इस बैच में काफी नई बातें मैंने सीखी आपको सिखाने के लिए। तो ये सीखने का सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन आप बहुत से सवाल जब आप लोग करते हैं और मुझे नहीं आता, मुझे उसको सर्च करना मैम पड़ता है। सबको आवाज नहीं आ रही है? आपको सही आ रही है? मुझे आ रही शाहिद आपको आ रही है? जरा आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो जहरा, आपको आ रही है को मेरी नहीं आ आवाज? रही। किसको? आपको तो ठीक आ रही है ना? हाँ मुझे आ रही है, अब आई है। इसका मतलब है कि मेरी आवाज ठीक है, जिसको नहीं आ रही उसका नेट इशू है। ठीक है, चलिए जी हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हम सबसे पहले हमने अपनी 4 विंडोज ओपन कर ली, और मैं अब जितना भी एलिमेंटर रोज करवाऊंगी, या अब खत्म ही हो समझे आप तकरीबन, मैं रोज आना हर बात को रिपीट करूंगी। अब मैं आपका काम नहीं देखूंगी, और अब आप अपना काम खुद करेंगे। मैं अब सिर्फ आपको जो एंड टास्क दूंगी ना, फाइनल टास्क, अब मैं सिर्फ बस वही देखा करूंगी। अब आप मुझे रोजाना दिखाने की टेंशन मत लीजिएगा। जब भी आपका दिल चाहे काम करें, जब दिल ना चाहे ना करें, बस मुझे जो आपको काम देना है सारा काम कंप्लीट करवा के फाइनल टास्क देना है बस। ठीक है, अच्छा मैम ये हमने मेरा आपने देखा पिक्चर, मैंने अपलोड करनी चाह रही थी बैकग्राउंड प्लेन करके ना, बैकग्राउंड भी प्लेन नहीं हो रहा था मेरा, पिक्चर भी अपलोड नहीं हो रही थी। आपकी लोडिंग में प्रॉब्लम हुआ था, मैंने उसको डिलीट कर दिया है। आपने जो लेआउट अपलोड किया था ना, उसके लोड करने में इशू हुआ था। ओके। ठीक है, मैंने उसको डिलीट कर दिया है, दूसरा लेआउट कर दिया है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं सना की साइट पर हूँ अब, और हमने यहाँ पे सबसे पहला काम जो किया था, शुरू में हमने शुरू यहाँ से किया था, साइट सेटिंग की थी। साइट सेटिंग में यूजर प्रेफरेंस को देखा था, डैशबोर्ड ब्लैक करना कैसे होता है। फिर उसके बाद साइट सेटिंग में जाकर हम लोगों ने बैकग्राउंड में पूरी जगह पर हम एक लेआउट किस तरह लेकर आते हैं। मुझे लग रहा है नेट स्लो है काफी ज्यादा, जल्दी ओपन नहीं हो रहा। मैम यूजर प्रेफरेंस का दोबारा थोड़ा बताएंगी? मैं करती हूँ, ये खुले तो तब ना।
जी। देखिए नेट का इशू हो रहा है मुझे लग रहा है। ये देखिए ये फ्रंट साइड भी अभी तक स्क्रॉल कर रही है, ये भी नहीं ओपन हुई सही तरह से। अच्छा मेरे ख्याल में शायद इनके ना स्लाइडर्स ज्यादा डले हुए हैं, इस वजह से स्लो हो रहा है। स्लाइडर जो होते हैं ना वो आपकी साइड को बहुत स्लो करते हैं। तो ठीक है। मैम ज्यादातर बेहतर ये नहीं है कि हम स्लाइडर का एरिया एक ही रखें? हाँ वो मोस्टली आप देखें कम ही होता है, स्लाइडर्स नहीं होती, हाँ, कम ही स्टैटिक होती हैं। काफी रहता है। हाँ जी। अभी कोई कोई कस्टमर अपनी अलग खरीद लेता है ना, तो मैं उसके स्लाइडर डाल देती हूँ। मैं अपने वाले में जो कोई मेरे साथ डोमेन परचेज करता है ना, मैं कोशिश करती हूँ उसके नई स्लाइडर डालूं तो अच्छा है, मेरी साइड स्लो होती है सही। इसीलिए मैं नहीं डालती। मैंने आपका लेआउट ये वाला लिया है, इस पे काम करते हैं। ये देखिए ये स्टिल है, और कल मैंने आपको वीडियो जो भेजी है, मुझे लगता है कि वो शायद आप में से किसी ने ना पूरी देखी हो, क्योंकि मैं देख कोई। हाँ। देखिए। अच्छा चलिए उसी का काम मैं आपको दोबारा से बताती हूँ आज। और रोजाना ही अब मैं जब तक पाऊँ रोजाना शुरू से आखिर तक बताऊंगी, क्योंकि बार बार बताया जाएगा तो बार बार करने याद होती है, वरना नहीं याद होती। मैंने खुद जब फर्स्ट टाइम ये यूजर वाला और साइट सेटिंग सीखी थी, तो मैं 3 दफा भूली थी, और मैं वो PNY सर्विस बार वीडियो देखती थी हर बार याद करने के लिए कि साइट सेटिंग कहाँ से चेंज होती थी। के बाद हमने इसको यहाँ से डिफॉल्ट करने के बजाय या स्क्रॉल करने के बजाय इसको हमने फिक्स कर दिया। फिक्स करने से क्या होगा, अगर हम इसको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं ना, तो वो ये बड़ा खूबसूरत लगता है पीछे से। तो ये वाइट के साथ बीच में सिर्फ एक ये तस्वीर होती जो स्क्रॉल कर रही होती, सिर्फ एक इसकी तस्वीर होती जो पूरे में स्क्रॉल कर रही होती, और लगता है कि ये बड़ा सा एक इमेज है जो इसमें स्क्रॉल हो रहा है। देखिए लग रहा है कि एक ही इमेज है पूरे बैकग्राउंड पे जो स्क्रॉल हो रहा है, ऐसे लग रहा है ना। और यहाँ से हमने पोजीशन फिक्स की थी इसलिए हो रहा है। रिपीट, अगर हम यहाँ पे हमने ये नो रिपीट किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे तो ये वही तस्वीरें हैं जो बार बार, ये देखिए पूरे उस पे लग रहा है कि बड़ी सी एक ही तस्वीर आ रही है। ठीक है, इसको हम अगर ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और कंटेन यानी एक बॉक्स में वो आ रहा है, कंटेन को अगर हमने हटाया तो ये सब चीजें आपने खुद सेट करके देखनी है कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है। हमें डिफॉल्ट कर दिया तो ये रिपीट में आ गए बहुत सारे, कितने और कहाँ रिपीट करना है तो वो हम देख लेंगे कितना करना है। ठीक है, हमने इसको वापस कंटेन कर दिया और रिपीट में नो रिपीट कर दिया तो ये सिंगल हो गई और ये ऐसे आ रही है। ठीक है, ये मैं डिलीट कर रही हूँ पिक्चर, ये मैंने बस सिर्फ आपको रिवाइज करना था, कर दिया। अब आते हैं हम अपने इस हीरो सेक्शन की तरफ। मैम इसमें एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन को भी छेड़ना है क्या, या उसका कोई वो नहीं है? नहीं नहीं, उसके बगैर तो सेटिंग ही नहीं होगी एक्स और वाई पोजीशन की। देखिए आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है। ठीक है, आपको कौन सा साइट, कौन सा व्यू आपको सूट लग कर रहा है वो आप करेंगे। ठीक है, ठीक। कल मैंने आपको अच्छी हमारी साइट सेटिंग थी, इसके बाद हमारे यहाँ पे यूजर प्रेफरेंस था। यूजर प्रेफरेंस में आके ये लाइट कलर आ गया, ये डार्क कलर आ गया, ये यूजर प्रेफरेंस थी। ऑटो डिटेक्ट यानी कि जो भी इसको सही लगेगा सिस्टम को, वो यहाँ पे कलर कर देगा लाइट या डार्क। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्टक हो गई है। पहले आ रही थी, वो स्टक हो गई थी। अब अच्छा आ मैम, रही है। एक और चीज पूछनी है अच्छा आपसे, जैसे जी, हेलो, बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन चाहिए, तो वो फिर कैसे करेंगे? क्या ओवरऑल पिच मतलब कि आपको एक स्लाइड पे नहीं, मुझे सारे पेजेस पे एक ही चाहिए। क्या सारे पेजेस पे एक ही चाहिए? मतलब कि मैम ये कई तरह के कलर्स में आ रही ना, जैसे पोर्टफोलियो में, तो अगर मुझे पूरा एक वाइट ही चाहिए बैकग्राउंड पे, तो वो किस तरह से मैं लेकर आऊंगी? सबको सबको पीछे से व्हाइट कलर, वही आप जी। उधर साइड सेटिंग पे जाएंगी और साइड सेटिंग पे आप पीछे जो कलर पूरी साइड को दे देंगी वही कलर आ जाएगा। पिक्चर ना डालें, कलर चेंज कर दे सिर्फ, पिक्चर ना डाले सिर्फ कलर चेंज कर दे।
और ये जो ऊपर सेक्शन बना रही हैं इनको भी कलर ना दें तो पूरी साइड सिंगल कलर में हो जाएगी। मैं आपको ना फाइनली जब सारा कुछ यहाँ से करवा दूंगी तो फिर वो जितने स्टार्टर टेम्पलेट में लेआउट थे ना वो सारे लेआउट बारी बारी में आपको उठाकर उन सारे लेआउट्स के अंदर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हुई है सारी टेक्निक्स आपको दिखाऊंगी। वो होंगी सारी वही वाली जो हमने कर ली है। ठीक है, अब ये वाली पोजीशन मैंने अभी आपको पीछे दिखाई, अभी कौन मुझे बताएगा कि ये पोजीशन किस चीज से आई है, ये क्यों तस्वीर क्यों स्क्रॉल नहीं कर रही? कौन इसको ब्रीफ करेगा अगर किसी ने वीडियो देख ली है और अभी भी मैंने बताया था यहाँ इसको पे। फिक्स पे किया हुआ है ना मैम? जी फिक्स पे किया है। और ये तस्वीर हमें कहाँ मिलेगी जाके, हाँ डली हुई है ये तस्वीर? मैम इसके यूआरएल में नहीं सना कहाँ डली हुई है तस्वीर? कौन सी, ये लड़की की तस्वीर कह रही है हाँ ना? जी लड़की की तस्वीर। ये मैम ये इसकी सेटिंग्स मैम में ये बैकग्राउंड है। जी देखें शाहिद सबसे कम काम कर रहे हैं, उनको पता है ये बैकग्राउंड है। ये हम बैकग्राउंड के लिए कहाँ जाएंगे शायद फिर? आप साइड सेटिंग इसमें जाएंगे, वो जो डॉट नहीं है क्यूब बना हुआ जो, जी ये वाला क्यूब या सॉरी ये वाला नहीं, क्यूब? नहीं वो जो थ्री लाइन है, जो थ्री लाइन है इधर रेड के ऊपर, हाँ ये बिल्कुल लेफ्ट में, नहीं नहीं इधर नहीं, इधर जी उसके साथ क्यूब थ्री में लाइन पे, जाएंगे नहीं इधर? नहीं थ्री लाइन पे इधर जी। नहीं अच्छा सॉरी आप भी गलत समझे, इसका मतलब मैं तो खुश हो गई थी कि आपको पता है। मैम पहले वो स्क्रीन पे नहीं नहीं वो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है ना। नहीं मैं ये तस्वीर पूछ रही हूँ, ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है मेरी, ये कहाँ से आया? ये तो एक ही सेक्शन है भाई, ये तो पूरे में मैम थोड़ी उसको आया क्लिक हुआ है। करेंगे, सेंटर में क्लिक करेंगे ब्लू बटन्स को, फिर उसके बाद जी स्क्वायर में जाएंगे, फिर वहां से आप अब कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे तस्वीर नहीं आई अभी भी, कहाँ है ये? स्टाइल में, देखें जी डाउटफुल नहीं रहना आपने, स्टाइल में ही है। हाँ, और यहाँ पे पिक्चर में हाँ जी ये बैकग्राउंड है। ये शाहिद आपने बैकग्राउंड तो जवाब ठीक दिया लेकिन आपने साइट का बैकग्राउंड बता दिया, फुल साइट का बैकग्राउंड जी नहीं, मैं साइड का सेक्शन का बैकग्राउंड है ये। और ओरिजिनल तस्वीर क्या होती है ये देखें, ओरिजिनल तस्वीर ये होती है, अगर मैंने ये बॉक्स लिया है, बॉक्स लेने के बाद मैं जब इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ से ये रहा इमेज, ये उठा के मैं ये ले आई, ये फ्रंट साइड है। अगर मैं ये तस्वीर इसमें डाल दूं, यहाँ पे ये तस्वीर डाल दूं और इसको फिक्स कर दूं, ये भी वैसी हो जाएगी। लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? ये मैंने तस्वीर चलो छोटी ले ली ना, बड़ी तस्वीर लेती हूँ कोई, उसी की ले लेती है। ये मैंने इमेज डाला है, ठीक है, ये मैंने इमेज डाला है, इमेज वो भी है इमेज ये भी है। हम इधर स्टाइल में आए और स्टाइल में आने के बाद हमें ये ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता फिक्स का, देखते हैं। मिलना चाहिए वैसे ये, नहीं यहाँ हमें ये ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर ये एडवांस में है तो ये मैं आपको ढूंढ के बताऊंगी कि ये कहाँ है। मैंने भी आपको ये वाले सारे टैब्स भी बताने हैं ना, तो इधर मिल जाएगा। हमें नहीं मिला तो इट मीन्स के हम जब कोई इमेज उठाते हैं उसमें फिक्स स्टाइल नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इसको बैकग्राउंड में लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें इमेज में ये चीज नहीं मिल रही। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। इसको हमने अभी डिलीट किया। अब हम इसको देखते हैं। ये हम बैकग्राउंड में गए, बैकग्राउंड में जाने के बाद हम स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद हमने यहाँ आके पिक्चर अपलोड की। इधर से हम इसको डबल शेड भी कर सकते हैं, इधर से हम मूवी भी डाल सकते हैं और इधर से हम इसको स्लाइड भी कर सकते हैं। स्लाइड्स आप तीनों को क्लियर है? चारों को? जी मैम। जी मैम क्लियर है। और दो तरह से स्लाइड आती है, किस किस तरह से आती है खुशबख्त? जी मैम, मैम एक दो तो तरह यहाँ से भी आप कर सकते हैं और हाँ, दूसरा जो है ना आप उसमें जाते हैं लेआउट, कहाँ पे क्यूब से, बॉक्स क्यूब में जाएंगे। हाँ और क्यूब से हम आप स्लाइडर ले सकते हैं, स्लाइड करेंगे, स्लाइडर ले सकते हैं। वो स्लाइडर हमें एलिमेंटर प्रो में मिलेगा। ठीक है, एलिमेंटर प्रो में। हाँ
हमने यहाँ हम स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद ये बिल्कुल इसी तरह ही बनेगा। ये देखें यहाँ पे लिया हमने इस बॉक्स को लिया, इस बॉक्स को लेने के बाद हमने यहाँ पे हमें सिर्फ खाली बॉक्स लिया है, ये हमारा सिर्फ खाली बॉक्स था। इस बॉक्स पे हमने छेड़ा नहीं, हम इधर इसके स्टाइल में आ गए। स्टाइल में आने के बाद हमने इस पेंसिल को क्लिक किया और यहाँ लाकर तस्वीर डाल दी। ये वाली तस्वीर हमने यहाँ डाल दी, ठीक है। अभी ये तस्वीर को हमने क्या करना है, इसके ऊपर इसको सेंटर सेंटर करेंगे, सॉरी इसको हम यहाँ पर आकर हाइट इसकी करेंगे मिनिमम हाइट, और मिनिमम हाइट करने के बाद यहाँ से हमें जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा इसको हम ले लेंगे, ठीक है। तस्वीर बड़ी है वो, मिनिमम हाइट करेंगे, इसको लेंगे यहाँ से और इसको फुल विड्थ कर देंगे, और कस्टम गैप, नो गैप ले लिया हमने। और फिर इसके बाद मिनिमम हाइट करके हमें जितनी हाइट चाहिए हमने उतनी हाइट लेनी है, हाइट हमने उतनी लेनी है जितनी हमें ऊपर नीचे ना करना पड़े, फिक्स उसके अंदर आ जाए, इधर से और कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। फिर इसके बाद हम स्टाइल में आ गए। स्टाइल में आने के बाद हमने, अच्छा मैं आपको यहाँ पे कोई प्लेन तस्वीर लेके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ये शेड बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है। इसने तो ऑलरेडी वही पिक्चर उठाई है जिसमें शेड बना हुआ है, मैं आपको शेड बना के दिखाती हूँ कि शेड आपने कैसे बनाना है, और आप बहुत खूबसूरत लगता है ये शेड बना हुआ। अगर आपको ये शेडिंग करनी आ जाए तो आप ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इफेक्ट डाल सकते हैं अपनी पिक्चर्स में, ठीक है। पीछे की सेटिंग लेआउट की आपने देख ली, हाइट मिनिमम हाइट करनी है आपने, यहाँ से डिफॉल्ट फिट टू स्क्रीन नहीं, मिनिमम हाइट करके जितनी हाइट आपको चाहिए इसको आप ऊपर नीचे करके ले सकते हैं। फुल विड्थ ले लिया, नो गैप कर दिया, ये आपकी ये स्टाइलिंग हो गई। इसके बाद आप स्टाइल पे आते हैं, स्टाइल पे आके आपने पेंसिल ली, यहाँ से पिक्चर डाली, पिक्चर डालने के बाद आपने इसको सेंटर सेंटर कर दिया। इधर से अटैचमेंट आपने इसकी क्या करनी है, फिक्स करनी है। उसके बाद फिर हम इधर से आकर रिपीट करेंगे, नो रिपीट। और यहाँ पर हमारा साइज जो है, अगर ये फिट नहीं हो रहा पूरी तस्वीर में तो इसको मुख्तलिफ ऑप्शंस करके देखेंगे कि किस में ये फिट हो रहा है। वैसे तो कवर में फिट होता है, देखें कवर में बिल्कुल फिट हो गया एग्जैक्टली, ये देखें। हम इसको बंद करके देखते हैं फिट हुआ है कि नहीं, तो ये बिल्कुल फिट हो गया, आप देखें फिट हो गया ना। हमने कवर यहाँ पे लिया, इसको कवर कर दिया था, कवर कर दिया था। अच्छा, और इसके अलावा हमने क्या करना है, ये तो ये एक ऑप्शन था बैकग्राउंड का, फर्ज करें मैं इसे बंद करती हूँ। आगे है बैकग्राउंड ओवरले, ये हमने काम किया था बैकग्राउंड में, ये हमने लिया बैकग्राउंड ओवरले, इसको खोला। इसको खोलने के बाद हमने ग्रेडियंट लिया। ग्रेडियंट लेने के बाद हम इस वाले कलर पे जाएं, अगर इसको ब्लैक करें, सॉरी इसको हम वाइट ही रखें और इसको प्योर ब्लैक करें, इसको प्योर ब्लैक किया। और उसके बाद इसकी ओपेसिटी हम बिल्कुल क्लियर करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये अब आपको अपने हिसाब से सेटिंग करनी होगी। क्या होगा कि हमने ये यहाँ पे डबल कलर ले लिया, लेने के बाद हम इसकी लोकेशन सेट करेंगे कि आपको वो शेड कितना, ब्लैक शेड पूरा कवर कर गया, वाइट शेड इसके ऊपर और आ गया, आधा वाइट आधा ब्लैक हो गया, ठीक है, आधा वाइट आधा ब्लैक हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपने इसका एंगल सेट करना है, इस तरह रखा है, उसको हमने उस जैसा बनाना है, जैसे ये तस्वीर है ना ऐसा बना रहे हैं हम, ठीक है। ये हमने इसके एंगल को ऐसे सेट कर दिया, ऐसे। और उसके बाद इसकी ओपेसिटी हम थोड़ा डार्क कर देंगे, ये देखें ये यहां से लाइट हो गया। यहां से हम कलर खत्म करते हैं ताकि एक तरफ से बिल्कुल वाइट नजर आए हमें। ये देखें यहाँ से कलर तो था लेकिन मैंने उस कलर को ट्रांसपेरेंट कर दिया। यहाँ से पहले कलर था फिर उसको ट्रांसपेरेंट, पहले कलर करके फिर ट्रांसपेरेंट करना होता है, अदरवाइज ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है। लोकेशन हमने ये कर ली, इधर से लोकेशन उसकी लोकेशन हमने नहीं छेड़ी क्योंकि हम उसे कर ही नहीं रहे।
फिर इधर से लोकेशन हमने क्या है, जरा यहाँ टेढ़ा जो है वो ब्लैक है, टेढ़ा ब्लैक है, हम इसको ऐसे टेढ़ा करते हैं, हमारा सीधा वाला ब्लैक हुआ हुआ है, हम वो करने की कोशिश करते हैं, ऐसे करके उसका है, ये वाला ब्लैक है उसका, ठीक है। ओपेसिटी थोड़ी और डार्क करते हैं, ये देखिए कुछ मिलता जुलता हो गया उससे। हम मजीद इसके ऊपर मेहनत करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसकी लोकेशन और ओपेसिटी पे कंट्रोल करें और ये सारा कुछ ऐसे सही हो जाएगा। ये जरा लाइन सी आ रही है, लाइन आनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये लाइन नहीं आनी चाहिए, आपकी लाइन वाजे नहीं होनी चाहिए, इस पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा कि लाइन वाजे ना हो आपकी। ये देखिए इसकी लाइन नहीं है ना, स्मूथ है बहुत ज्यादा। अच्छा उसने ना कैमरे से ऐसी तस्वीर ली हुई है, इसीलिए आपने देखा हमने पीछे से तस्वीर उठाई तो उसकी तस्वीर ही ऐसी थी। उसने नीचे से फोटोग्राफी ऐसी की हुई है कि यहाँ से लाइट की शेडिंग दे रहे हैं, ऊपर से ब्लैक है, लेकिन हम इसके जरिए बना रहे हैं। फिर भी हम कर सकते हैं, हम इसको स्मूथ कर सकते हैं, थोड़ी और स्ट्रगल करें, मेहनत करें तो ये और स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे हमारा, मैम उन्होंने पहले ही फोटोशॉप किया होगा इसे। हाँ वो फोटोशॉप से बनाई हुई है उनकी पिक्चर, फोटोशॉप से बनाई हुई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आकर हेडिंग लेना चाहें तो हम ये पे, इससे रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन था जी। और कल मैंने जो स्लाइड बनाई ना, स्लाइड के ऊपर जो कंटेंट आ रहा है और हेडिंग आ रही है, अगर उसी जी पिक्चर के ऊपर मैं पहले से अपनी हेडिंग और जो भी मेरा कंटेंट है उसी के ऊपर लिख के फिर मैं उसको लेके आता हूँ वेबसाइट के अंदर लेके आता हूँ, फिर तो ठीक ही रहेगा ना। क्या 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 कहा आपने? मतलब पिक्चर को मैं पहले से ही एडिट कर लेता हूँ, जो जो मैंने उसके ऊपर लिखना है, आप जो मतलब हेडिंग। फोटोशॉप में जाके, जी हाँ तो वो देखिए ना उन्होंने वही तो किया हुआ है। वो हम एक और कैनवा इशू में भी था कर सकते, कि कैनवा में भी कर सकते हैं वो तो हम। जी एक और इशू आ रहा था कि जब स्लाइड के अंदर मैं कंटेंट के ऊपर काम कर रहा था ना, तो हेडिंग का साइज जो था ना वो मैनेज हो रहा था, लेकिन कंटेंट का साइज मुझे नहीं मिला। तो मैं कंटेंट का साइज छोटा बड़ा कैसे करूँ? वो मैं बताती हूँ आपको। चलो फिलहाल इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ये हमारा ये हुआ, और टाइपोग्राफी में हम आए, इसका साइज हमें थोड़ा छोटा कर लिया। ये हमारी हेडिंग बड़ी है, हेडिंग 2 ले लेते हैं हम यहाँ से आकर। अच्छा बहरहाल ये आप देख लें, ये आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये अपने टेक्स्ट आप इस तरह कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट को सेटिंग वगैरह कर सकते हैं इसकी। यहाँ से हम इसकी साइज को थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिखकर अपना आगे पीछे ये इसकी तरह का ये टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर ये डालेंगे। अच्छा अब वो जो आप कह रहे हैं ना कंटेंट, फिर हम इधर क्यूब में जाएंगे और यहाँ पे हमने टेक्स्ट एडिटर लिया, ये हमने यहाँ लाकर डाला। टेक्स्ट एडिटर जो हमने लिया तो फिर हमने ये यहाँ हमारे पास ये वाला आ गया, हमने इसके सारे को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने इसके इसको ओपन कर दिया, जैसे जैसे बंद है इधर से ये ओपन होगा, तो ध्यान से देखते जी हैं आप, इधर से ये पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। जी दोबारा प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन गायब हो जाएगी। यानी ज्यादा काम करना चाहते हैं इसकी स्क्रीन को बड़ा करके आप इस टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इधर जी से करें। सबसे पहले ना आपने इसको बड़ा कर लिया, यहीं से बड़ा करके आपने इसको सारे को सिलेक्ट कर लिया। सबको सिलेक्ट करने के बाद ये इधर से इसको बोल्ड कर दिया, ये देखें। और ये इसका यहाँ से कलर चेंज हो रहा है, ये यहाँ से आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप इसका कलर दे दें। आपने ये कलर दे दिया इसको, इसके बाद इसकी सारे साइज वगैरह चेंज होते हैं। ये देखें इसको आपने सेंटर में करना है, लेफ्ट पे करना है, या कैसे भी करना है, ये कर लिया। और इसके बाद ये है पैराग्राफ, यहाँ से आके आप इसकी साइज चेंज कर लें, जैसे भी आप साइज चेंज करना चाह रहे हैं। कंटेंट आपका इस तरह से, ये इस तरह से वर्कआउट करेगा सारा यहाँ से। जी ठीक हो ठीक हो। ये आपका टेक्स्ट हो गया। ये सब चीजें यहाँ से बनेगी। थर्ड क्या है, इसमें बटन है। अब हम फिर क्यूब पे जाएंगे और यहाँ पर आकर आपने ये उठाया बटन और ये इसके नीचे यही कहीं ऐड कर दिया, ये इसके नीचे यहाँ ऐड कर दिया। अब आप बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बटन की सारी चीजें आ गई हैं। यहाँ पे इन्फो का बटन है तो उसका कलर और होगा, सक्सेस का बटन है तो उसका कलर और होगा, वार्निंग बटन है तो उसका कलर और होगा,
डेंजर कलर है तो इसका और होगा, हमें सिर्फ इन्फो करना है तो इसको ब्लू ही रखेंगे। और क्लिक हेयर के बजाय शॉप नाउ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और लिंक इसको किसी भी उसका देना है आपने तो दे सकते हैं आप, किसी भी पेज का लिंक यहाँ पे डालेंगे, इस हैशटैग को खत्म करेंगे। अलाइनमेंट इसको सेंटर में करना है, कहाँ करना है बटन को आपने, सेंटर में आ गया। ये सारी सेटिंग तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है। ये देखिए ये फुल विड्थ में आ गया बटन आपका, ये सेंटर में आ गया, यहाँ पे आ गया। साइज आपको जो भी रखना है, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, जो कुछ भी है वो यहीं से आपका हो रहा है। आइकन, अगर आप इसकी जगह कोई आइकन डालना चाहते हैं, आइकन लाइब्रेरी, यहाँ से आप कोई भी एरो डाल दें, फर्ज करें आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। ये एरो छोटा सा डल गया इसके अंदर, ये देखें। यहाँ से आप इसके अंदर कोई इन्फो का बेल डालना चाहते हैं, कुछ डालना चाहते हैं, ये बेल आ गई। इसके अंदर कोई भी पिक्चर डालना चाहते हैं, आइकन पोजीशन आफ्टर, तो यहाँ आ गई। आइकन स्पेसिंग गैप में आ गया, ये सारा कुछ आ गया। आइकन आईडी, इसके ऊपर अगर आप कोई आईडी देना चाहते हैं, ये किस चीज़ के लिए है प्लीज मेक, मैंने इसको कभी यूज ही नहीं किया। यूनिक एंड नॉट, ना मैंने इसको कभी सर्च किया, ना मैंने इसको कभी यूज किया, पता नहीं बटन आईडी क्या है। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप इसको पढ़ के और कोई ट्यूटोरियल देख सकते हैं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कभी यूज करने की। इसके बाद हमने ये सारा सेक्शन आपके सामने मैंने बना लिया, ठीक है, समझ में आ गई ना इस सेक्शन की। और इसी के अंदर आप स्लाइड्स भी बना सकते हैं, स्लाइडर भी डाल सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। इस तरह आपका ये वाला सेक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं इसे बंद कर रही हूँ जी। लेक्चर में आपने ना सेक्शन के अंदर एक इनर सेक्शन बनाया था एक, जी, तो वो कैसे बनाया था, मुझसे वो नहीं हो रहा था, वो बता दीजिए। सेक्शन के अंदर सेक्शन बनाने की क्यों जरूरत होती है, पहले मैं वो जगह दिखाऊंगी आपको, ठीक है। उस तरह का लेआउट मैं आपको दिखाती हूँ सेक्शन के अंदर। मैं अभी सवाल क्लियर कर दूं, वरना फिर वो फंसा ही रह जाएगा, याद भी नहीं रहेगा ना आपको ना मुझे। ये देखिए मैं आपको इस सवाल को अभी क्लियर कर दूं ताकि ये बगैर आंसर के ना रह जाए। इसको क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैं देख नहीं सका। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको ये वाला सेक्शन बताती हूँ। कल मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में यही चीज़ बताई थी, मैं आपको ये भी दोबारा बताती हूँ। उसके बाद हम फाइनल उसकी तरफ जाते हैं, नेक्स्ट वाले की तरफ। ये खुल जाए ज़रा, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला सेक्शन है। हमने इस सेक्शन को क्या किया, यहाँ से बॉक्स लिया, बॉक्स लेने के बाद ये वाला खाली बॉक्स लिया। इसके अंदर हमने क्यूब से शॉर्ट कोड उठाया, शॉर्ट कोड, ठीक है। शॉर्ट कोड हमने ये ले लिया। शॉर्ट कोड लेने के बाद अब आप देखें ये वाला सेक्शन भी शॉर्ट कोड से बना हुआ है। ये इस लेआउट का और जो है ना ये वाला हिस्सा सिर्फ एक कोड डाला है और ये तस्वीरें आ गई हैं इसके अंदर, सिर्फ एक कोड डाला है। ये कोड हमने यहाँ से कॉपी किया, इसको हमने कॉपी किया और ये जो हमने बॉक्स बनाया था एक और बॉक्स बनाते हैं। हमने ये शॉर्ट कोड इसमें लाकर यहाँ पे रखा और यहाँ पे लाके उसको हमने पेस्ट कर दिया। वही तस्वीरें जो यहाँ थी वो इसके ऊपर आ गई, ये आ गई इसके ऊपर। ये क्यों आ गई, अगर किसी ने कल की वीडियो देखी है तो ये इसलिए आ गई, हाँ मैं इसलिए आ गई ये तस्वीरें, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा पहले मैं आपकी ये सॉल्व करूँ इशू। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये फुल सेक्शन है, ये फुल सेक्शन है। इसके अंदर प्लस आइकन भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसके अंदर ये इनर सेक्शन लिया गया है ये वाला, इसलिए ये प्लस का आइकन नहीं दे रहा। इनर सेक्शन आपको जो अंदर का सेक्शन है ना
वो ये प्लस आइकन नहीं देता, ठीक है, ये प्लस आइकन नहीं देता। एक सेकंड प्लीज। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्लास में हूँ, ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ, इसके अंदर आपने फर्क देखा क्या है इनर सेक्शन में और इसमें? शाहिद, हेलो। जी मैम सुन रहा हूँ। ये पूरा सेक्शन था और ये इनर सेक्शन है। इनर सेक्शन के अंदर आपको प्लस आइकन, हमने ये सेक्शन उठा के यहाँ डाला इसके अंदर। फिर हमने क्या किया, यही सेक्शन हमने यहाँ भी लिया है डबल वाला, लेकिन इसके एक हिस्से को हमने डुप्लीकेट कर लिया है। यहाँ से इसे क्लिक करके ना यहाँ से डुप्लीकेट कर लिया, तो ये 3 बन गए हैं। ये गैलरी बन गई है आपकी इस तरह। और इसमें भी ये है, इसमें भी ये है। अभी आपको इनर सेक्शन का मतलब समझ में आया? मैम मुझे नहीं आया है, कंफ्यूजन हो गई जी है कि आपने वो समझा। कोड कहाँ से लिया है। हैं क्या, कहाँ से लिया है? मैं नहीं आपको थोड़ा सा वहां बना दोबारा रिपीट कर दे प्लीज। मैं वहां बनाकर बताती हूँ आपको। अच्छा ये बताएं कि ये वाला तो आपको कोड वाला समझ में, ये भी मैं आपको बताती हूँ कैसे आया है। ये भी अभी आपको शायद अच्छे से समझ में नहीं आया, 2 बातें इकट्ठी शुरू हो गई है इसलिए कंफ्यूजन हो गई है मुझे लगता है। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम उसको क्लियर कर। पर फुल बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर मैंने क्यूब में आकर शॉर्ट कोड लिखा। शॉर्ट कोड को मैं ड्रैग करके इधर ले आई, फिर उसके बाद मैंने यहाँ लाके कोड डाला। कोड कहाँ से लिया मैंने, ये जो मेरा प्रीमेड आउट पे इधर आके इस जगह क्लिक किया, तो ये हमारे पास इधर को था। उस जो इधर शॉर्ट कोड हमने ओपन किया था वो हमने लाकर यहाँ डाल दिया। ये शॉर्ट कोड जो है ये हमें डैशबोर्ड में मिलता है, डैशबोर्ड में एक जगह से मिलता है। और अभी मुझे ये याद नहीं है कि वो हमें यहाँ कहाँ से मिलता है। मैं इसका कोई ट्यूटोरियल देख के फिर आपको बताऊंगी। हर चीज का शॉर्ट कोड मिल जाता है हमें। शॉर्ट कोड्स के बारे में आप कोई ट्यूटोरियल देखिएगा, हर चीज का शॉर्ट कोड हमें मिल जाता है। और वो शॉर्ट कोड आकर हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ इसको खोल के जब हम शॉर्ट कोड लिखते हैं और शॉर्ट कोड लिखकर हम यहाँ लाके इसके अंदर ड्रैग करके यहाँ रख देते हैं, उसके अंदर उस शॉर्ट कोड को अप्लाई करें। जिस चीज का शॉर्ट कोड आपने उठाया है वो चीज इस विंडो के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने शॉर्ट कोड जो उठाया है, अब हम जब इसको क्लिक करते हैं तो हमने जो ये शॉर्ट कोड उठाया है तो ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। किसका आ रहा है, प्रोडक्ट्स का। आप देख रहे हैं ना यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ कैसे आ गई, हम यहाँ डैशबोर्ड में आए, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को देखा, ऑल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। ऑल प्रोडक्ट्स के लिए ऑल प्रोडक्ट को हमने जब खोला तो अब ये खुल जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ऑल प्रोडक्ट्स को जब हमने खोला तो अभी तो ये स्टार नहीं है, लेकिन जब हम इनको स्टार कर लेते हैं, इसके अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं टोटल, 4 4 8, और यहाँ पे कॉलम में लिखा हुआ है 8, लिमिट 8, कॉलम 4। कॉलम 4 यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कॉलम 4 लिमिट 8 होता है। और यहाँ पर फिर 4 वाले में 8 पिक्चर्स डाली हुई हैं। हम यहाँ पर लिमिट बढ़ा देंगे तो हम यहाँ तस्वीरें भी बढ़ा सकते हैं। हमने 8 तस्वीरें डाली हुई हैं, पीछे भी कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही डली हुई है। ठीक है, अब मैम यहाँ 12 डली हुई होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 12 डली होती है तो वो शुरू की 8 उठा लेता? नहीं, शुरू की 8 नहीं उठा लेता। ये मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये जो मेरे पास ज्यादा तस्वीरें होती तो मैं आपको इस फर्ज करें मैं ना, हमें जो तस्वीरें चाहिए ना, हम इसको यहाँ पर स्टार को क्लिक करेंगे। जो तस्वीरें चाहिए हम वहां पर उस स्टार को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, मैंने अब ये 3 नहीं की, 3 नहीं की मैंने, सिर्फ 4 स्टार की है मैंने, सिर्फ 4 स्टार की है ना मैंने। तो मैं दोबारा से एक सेक्शन अगर बनाऊं तो फिर अब वो सिर्फ 4 स्टार वाली आएंगी जितने की मैंने स्टार किए। मैंने यहाँ पे प्लस किया, दोबारा लिया, इसको बॉक्स को लिया और यहाँ पर आकर मैंने शॉर्ट कोड लिखा।
शॉर्ट कोड लेकर मैंने इसके अंदर डाला और यहाँ आकर मैं इसको वो शॉर्ट कोड जो मैंने इधर से किया था, ये देखेंगे यहाँ ये हमारा वो सेक्शन है, ये वाला क्या मुझे दिया था, मैंने ये शॉर्ट लिख दिया, वो शॉर्ट कोड मैंने इधर डाला। तो यहाँ पर ओहो फिर दोबारा से वो वही मैम अगर हमें ये पिक्चर नहीं डालनी हो, अगर हमें प्लेन रखना हो तो फिर वो कैसे होगा? प्लेन रखना हो क्या मतलब? प्लेन क्या मतलब? जहरा की वेबसाइट को चेक करें तो उस पे जो उनकी पिक्चर स्टिल है और बैकग्राउंड उनका बिल्कुल स्मूथली प्लेन है। अब जहरा की तो आपको आइडिया होगा। प्रोडक्ट कैटेगरी, ये प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन का कोड वाले का उसमें तो काम ही कोई नहीं हुआ ज़ाहिरा की उसमें। मैम आपको उनका पोर्टफोलियो का खोल के देखे ना। अच्छा एक मिनट, पहले मैं ये मसला तो हल कर लूं। हम जितनी चीजों को स्टार करते हैं ना, बस सिर्फ आपके प्रोडक्ट में वही आएंगी जिसको आप स्टार करेंगे। ये जब आप खुद से बनाएंगे ना, ऑलरेडी बनी हुई है, ये पूरा बना हुआ है और वही आए जा रहा है बार बार। जब हम खुद से अपनी प्रोडक्ट डालते हैं ना, तो वो स्टार खाली होते हैं। उन स्टार्स में से जितने स्टार को हम क्लिक करेंगे ना, बस वही वाले स्टार इस प्रोडक्ट कोड शॉर्ट कोड में वो ही प्रोडक्ट आएंगी, बस सिर्फ। ठीक, सारी प्रोडक्ट नहीं आएंगी। मैम मेरे ख्याल से जो आपने कोड डाला है ना उसमें 8 लिखा हुआ है, वो इसलिए वो 8 बार बार आ रही है। हम 4 करके देखते हैं फिर। नहीं, उसका ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि मैं तो उसको बहुत इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर पीछे से आप जितनी स्टार करते हैं बस उतनी आती हैं, शायद यही इशू हो। 4 आ गई। लेकिन मैं तो पीछे स्टार से करती हूँ, मैं इससे नहीं करती, क्योंकि मुझे जो तस्वीरें चाहिए। अच्छा स्टार का ताल्लुक मैं आपको बताऊं कि ये देखें कौन सी है, ये 2 बॉटल की, ये इन्हीं 4 में से लेगा मेरे ख्याल में वो, और किसी में से नहीं लेगा। क्योंकि मैं वहां पे उसको ना भी चेंज करूं तो मैं यहाँ से जो मुझे तस्वीरें चाहिए होती है बस मैं वही लेती हूँ, वही स्टार करती हूँ। दूसरी वाली आती है, दूसरी नहीं वाली। ये बॉटल है और एक पिंक बॉटल है, एक ये पता नहीं पिलर सा है, और एक ये गुलाब वाला है। ठीक है, हमने ये 4 ले लेंगे, यही वाली है। अगर हम यहाँ पे 4 3 की, हाँ ये 3 बॉटल तो वही वाली आई है जो हमने वहाँ पे स्टार्ट की। ये देखें, ये जो मैंने खुद बनाई है ना, मैं आपको ये दिखाती हूँ। इसका पीछे से मैं आपको फंक्शन दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज करती हूँ। फर्स्ट करेंगे, मैंने ये ले लिया, इसके डैशबोर्ड में जाती हूँ। जब आप खुद बनाएंगे ना तो आपको स्टार करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैम एक चीज और मेरे दिमाग में कंफ्यूजन थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दूसरा टेम्पलेट है, फॉर एग्जांपल ये खुशबक का टेम्पलेट है, उसमें से मैं कोई कोड लेके अपने टेम्पलेट में डालती हूँ तो वो वर्क करेगा कि नहीं? नहीं, वो आपको मैं बताती हूँ क्या करना पड़ेगा। आपको उसको अपनी लाइब्रेरी में डालना पड़ेगा पहले। कोड तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे भेजती हूँ ना। ये लें, कोड तो मैंने आपकी क्लास में मैं अभी डालती हूँ। ये मैंने आपको कोड भेज दिया, इसको यहाँ से 8 कर दें। 8 ही अच्छी लगती है ना। ये मैंने कोड आपको भेज दिया, यहाँ से कॉपी करें, वहां पेस्ट करें, कोई भी सेक्शन बना लें आप। ये देखें, मैंने यहाँ पे सारी तस्वीरें दिखानी नहीं थी, मैंने सिर्फ ये 1 2 3 और इसके अलावा बाकी मेरे पास 3 पेजेस हैं जो मैंने प्रोडक्ट डाली हुई है। आगे जाके मैंने स्टार किए हुए हैं जो मुझे चाहिए, ठीक है। उसमें मैंने जो स्टार किए ना, बस ये वही तस्वीरें आई हैं, ये सब नहीं आई। ये देख लें, इनमें तस्वीरें आप अच्छी तरह देख लें, ये भी देख लें। और ये देखें, ये वाला एक गोल सा आप राउंड सा देख रहे हैं, इसके अंदर मौजूद है ये वाला। सिर्फ वो तस्वीरें आई हैं जो मुझे चाहिए थी, मैंने उनको स्टार किया है और वो यहाँ आई हैं। सब तस्वीरें मैंने नहीं ली, सब तस्वीरें तो बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर। इसके अंदर तो टोटल प्रोडक्ट्स पता नहीं कितने हैं, 50 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। 50 प्रोडक्ट्स के 50 तो नहीं ना ला सकते। आपकी उस साइट के अंदर तो सिर्फ है ही टोटल 8 प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पे 8 प्रोडक्ट अगर लिखूंगी तो आपको डैशबोर्ड में जाके 8 प्रोडक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये ऐसा ऑप्शन दे रहा है।
यहाँ पे 8 का ऑप्शन उसने 8 ही फिक्स किया हुआ है, 8 का ऑप्शन दे रहा है, 8 तस्वीरें ही उसने पीछे बैकग्राउंड में डाली हुई है। मैंने 50 प्रोडक्ट डाली है, 50 में से मैंने 8 चूज किए हैं, 2 इस पे हैं, 2 इस पे हैं और बाकी अगले पेजेस पे हैं। समझ में आई? ये सेक्शन क्लियर हुआ आपको? जी मैम। शाहिद आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ? जी मैम, बस हो गया। नहीं जी जी नहीं, तसल्ली से बताएं, ये ढीला ढूला नहीं मुझे चाहिए। देखो जब प्रैक्टिस करेंगे फिर पता चलेगा। हाँ, मैंने कोड जो भेजा है ना आपको, आपने वो कोड डाल के खुद से नया सेक्शन बनाना है, ठीक है? जी कोशिश करते हैं। ये वाला लेआउट भी है उसके अंदर, अगर आप लेना चाहें उसमें ऑनलाइन शॉप वाले में, स्टार्टर टेम्पलेट में। अच्छा ये देखिए इसके अंदर शेडिंग कैसी हुई हुई है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, जी ये शेडिंग मैंने उसमें खुद चेंज की है, उसमें जो थी उसको थोड़ा चेंज किया है, डबल कलर लेकर और डबल कलर नीचे कोई और कलर करके ऊपर या नीचे ब्लैक ऊपर येलो कलर करके इसकी शेडिंग किया है, उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट किया है। तस्वीर पीछे से डार्क है, ये उस तरह बना हुआ है। यहाँ ये वो सेक्शन लिया हुआ है और इस जगह पे माउस इफेक्ट डाला हुआ है, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ ये कैसे आता है। ये सेक्शन हमें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अब हम इस सेक्शन को हम इसको बंद करते हैं। 2 चीजें हो गई। तीसरा हमने जो चीज देखनी थी, सीखनी थी, वो ये कि हम इस तस्वीर में जब हम स्लाइड स्टाइल पर आते हैं, ये हमने बैकग्राउंड ओवरले भी देख लिया कि हमने शेडिंग कैसे बनाई है। फिर इसके बाद ये बॉर्डर, बॉर्डर में आप कोई भी बॉर्डर डालना चाहें, ये देखें ये डैश बन गया इसके नीचे, ये ऐसे मुख्तलिफ बॉर्डर्स के मुख्तलिफ स्टाइल है और इनकी पैडिंग भी ज्यादा कम, ज्यादा मोटा बॉर्डर, पतला बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस कम, गोल चकोर, ये आप तजर्बा करके देखेंगे तो ये वैसे मैं यूज नहीं करती। ये हमने ये शेप डिवाइडर लिया, ठीक है, ये आपकी तस्वीर स्टिल है, शेप डिवाइडर लिया। अब आपको शेप ऊपर से देनी है या नीचे से देनी है? मैंने कहा कि मुझे शेप बॉटम से देनी है, टॉप से नहीं बॉटम से देनी है। बॉटम से देने के लिए फर्ज करें कि मैं इधर से टिल्ट ले लेती हूँ, तो ये ऐसे हो गया, आपकी तस्वीर यूं बन गई ऐसे, ठीक है। ये टिल्ट जो आपने किया, इसकी हाइट आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं ऐसे। शायद आपके में जो वो बनी हुई थी, टेढ़े टेढ़े सेक्शन बने हुए थे, जी जी वो ऐसे बने हुए थे, ठीक है। जी ठीक है। हमने इसको ऐसे किया और यहाँ से इसको फ्लिप भी करेंगे तो ये दूसरी तरफ मुड़ गया। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट तब काम आता है जब इसकी कोई तस्वीर इससे बड़ी हो, उसके फ्रंट आगे आ जाए, इसके आगे आ जाए, तो वो तस्वीर इसके पीछे चली जाती है, ब्रिंग टू बैक चली जाती है, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट इसके अंदर, अब ऊपर होती है तो बैक पे बैक होती है तो पीछे चली जाती है, ऐसे होता है इसकी। हमने इसको यहाँ से फ्लिप चेंज कर दिया। क्या और मतलब नहीं समझ में आई ये बात। कोई बड़ा इमेज अगर आपके आ गया ना, यहाँ पे जो इमेज आपके बाहर की तरफ शो हो रहा है इससे, तो वो अंदर की तरफ हो जाता है इससे, ठीक है। वो आप इस ऑप्शन को यूज करके देखेंगी ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, अगर कोई ये इमेज आपका बड़ा हो गया तो तब, ठीक है। अब इसमें आप देखें कोई भी सेक्शन चेंज करें, ये देखें ऐसा बन गया, अच्छा लग रहा है ये वाला, ये सेक्शन अच्छा लग रहा है इसके अंदर। और ये सारे अलग अलग आप चेंज करके देखें, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे ये बन गया मसलन, इसकी हाइट को हम ज्यादा करते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट एक स्टाइल बन गया है। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये बिल्कुल वाइट के साथ मिलकर थोड़ा सा और अच्छा हो गया। इसकी हाइट और इसकी विड्थ ये चौड़े हो गए और ये बिल्कुल पतले हो गए। और इसका कलर हम चेंज करना चाहें तो कलर ऐसा हो गया इसका। इसके अंदर आप बहुत गेम्स कर सकते हैं एलिमेंटर के अंदर, ये बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है, एक बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल बन गया, कॉमन चीज नहीं रही है अब ये, ठीक है। और इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद इसको आप टिल्ट पोजीशन में भी ला सकते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद ये भी एक बड़ा अच्छा स्टाइल बन गया, डिफरेंट सा। वो वाला जो बनाया था उसको सेव करके फिर एक और स्टाइल उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये हमने इसको कलर को ख़त्म किया और यहाँ से मैं इसको वापस नन कर रही हूँ। अगर आप टॉप पे चाहते हैं, टॉप पे करने के लिए भी आप इसको ऊपर से, अगर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं,
ये आपका अगर बिल्कुल टॉप पर, ये देखें बिल्कुल टॉप पर अगर आपने चेंज करना है तो ये बिल्कुल ऐसे आपके जो हेडर होगा ना वो उसका ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा और इस अंदर से ये होगा। कुछ भी आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो आप इसको दे सकते हैं ये ऊपर से। जैसे मोस्टली ये वाला जो स्टाइल है ना ये नीचे यूज होता है बॉटम में, ये वाला स्टाइल बॉटम में अगर आप आए तो यहाँ पर ये वेव, ये स्टाइल बहुत यूज होता है साइड्स में, अच्छी साइड्स में। इसको आप फ्लिप कर दें या ऐसे कर दें जहाँ पे आपकी तस्वीर फिट आए, और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करें हाइट को, और इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये देखें ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल बन सकता है यहाँ पे। और इसको बॉटम से टॉप से खत्म कर दें, टॉप से नन कर दें। ये स्टाइल ये अच्छी हाइट है। बंद कर दें और नीचे से ये बन गए, ठीक है। इसको हम अपडेट कर दें। वैसे वो लाइन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था लाइन वाला स्टाइल है अच्छा लग रहा था, लेकिन मोस्टली साइड्स की ये स्टाइल अगर कर स्टाइल देना हो ना हीरो सेक्शन को तो ये वाला यूज होता है। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम, 3 काम हमने अभी कर लिए। एक तो हमने ये किया, दूसरा काम हमने ये किया, और तीसरा हमने ये शेडिंग दी, और चौथा हमने स्लाइडर सीखा। स्लाइडर सीखने के बाद फिर हम एक और हम पीछे काम किया कर रहे थे, सेक्शन का काम कर रहे थे, ठीक है। अब हम सेक्शन देखते हैं कि वो कैसे बनता है। हम इधर हम इसको एक और लेते हैं। यहाँ पे हमने फुल बॉक्स लिया। फुल बॉक्स जो हमने लिया तो इसको हमने फुल विड्थ कर दिया, और फुल विड्थ करने के बाद इस क्यूब को ओपन किया, इसके अंदर लाकर इनर सेक्शन बना दिया। इनर सेक्शन के अंदर ये 2 बन गए, 2 इनर सेक्शन के अंदर बन गए। ये जो पीछे वाला सेक्शन था ना इसमें प्लस आइकन भी नजर आ रहा है ये, लेकिन जो हमने इनर सेक्शन लिया इसमें प्लस आइकन नहीं है, ठीक है। इसको हम अगर डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, और जो ये हमारा लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला है इसको भी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो ये एक के बजाय 3 बन गए। इसके अंदर हम इमेज डाल देते हैं। एक इमेज हमने इसके अंदर डाल दिया, और यही अंदर हमने इसके अंदर भी ये इमेज डाल दिया, और इसके अंदर भी इमेज डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, और इसमें भी डाल दिया। हमने ये इमेज डाल दिए। 1 बाय 1 हम इमेज इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, और फिर हम इसकी चेंजिंग्स करते हैं। अब यहाँ पे साइज का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, साइज सबका एक जैसा हो। अब ये देखिए बाकी छोटे साइजेस की हैं, पता नहीं अब ये साइज कैसा है, छोटा है साइज। हम इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, हमारा ये साइज छोटा है हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से आएंगे, यहाँ से आके इसकी हाइट ज्यादा कर देंगे, लेकिन क्योंकि वो विड्थ में बना हुआ है हम विड्थ छेड़ेंगे तो वो दूसरा वाला खराब हो जाएगा। नहीं हुआ, देखिए हाइट बहुत ज्यादा हो गई है, वो खराब हो रहा है, ये इसके अंदर सूटेबल ही नहीं है। हम इसके अंदर से इमेज चेंज करते हैं। फिलहाल हम उस दूसरे वाले को छोटा भी कर सकते हैं, जो हमने लिया था ना उसको हम छोटा भी कर सकते हैं। इसको हम छोटा करेंगे। इसको कितना रखा हमने, 415। ये दोनों बराबर हो गए। हम इसके अंदर इमेज लेते हैं, यही डाल देते हैं। इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये तीनों आ गए, ठीक है। इसके अंदर अगर हम चाहें तो हेडिंग भी डाल सकते हैं, हेडिंग भी रख सकते हैं इसके अंदर।
और हेडिंग को रखने के बाद इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कैसे करते हैं। फिलहाल हम इसकी मैं आपको हूवर और वो चीज़ें बता देती हूँ। हमने तस्वीर डाली, तस्वीर डालने के बाद हम इसके लेआउट में नहीं, इसके अंदर नहीं होगा। इनर सेक्शन के अंदर काम नहीं होगा। ये जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो मैं अलग सेक्शन में बताती हूँ। फिलहाल इन सेक्शन के अंदर हम राइटिंग कर सकते हैं और कंटेंट राइटिंग हो सकती है। जी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। मैंने ये 3 वाला बॉक्स लिया, 3 बॉक्स लेने के बाद मैंने इसके अंदर वही वाली तस्वीर डाली। ये वाली तस्वीर मैंने इसके अंदर डाली। इसके स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद इसकी CSS फाइल ओपन की। CSS फाइल ओपन करने के बाद इसका कलर हमें थोड़ा डार्क करना है। इस तस्वीर का कलर हल्का डार्क करना है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। और के हूवर कलर में आए, और हूवर कलर में आके हमने इसकी CSS फाइल ली और CSS फाइल को इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दिया, ब्लैकिश टोन की तरफ ज़रा ले गए थोड़ा सा, क्योंकि जो हमें इसके ऊपर कंटेंट डालना है वो हमें नज़र आना चाहिए, ठीक है। हूवर पे हमें ज़रा ये ब्लैक टोन देता है। क्या चीज़ बनाना चाह रही हूँ मैं, ये हम इसके हूवर कलर में आते हैं। ये इस लेआउट में बना बनाया मिला, ये काफ़ी टेक्निकल काम होता है हूवर कलर लाना और चीज़ों को उसके ऊपर। फॉन्ट आप देख रहे हैं डार्क आता है तो ये फॉन्ट हमें क्लियर नज़र आना शुरू होता है। इसके अंदर भी आ जाएगा जो मैंने वो बनाया है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। ये मैंने अलग सेक्शन लिया, इसका कलर यहाँ से थोड़ा चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद मैंने यहाँ से आकर हेडिंग दी। ये इसके अंदर मैंने यहाँ हेडिंग डाली और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, इस हेडिंग को छोटा करती हूँ। हेडिंग में सिर्फ मैं ये चीज़ें ख़त्म करती हूँ। मैंने यहाँ सिर्फ हेडिंग रख ली, इसको यहाँ मैंने सेंटर में कर दिया। सेंटर में करने के बाद मैं एडवांस में आई, यहाँ आकर मैंने चेन खोली और इसको मैं ऊपर ले गई और ये आपका ऊपर चला गया। मैं इसको -100 करके देखती हूँ, सेंटर में आ गया। अभी सेंटर में नहीं आया, इसको थोड़ा हम और ऊपर करते हैं। नीचे वाले बटन से इसको हम थोड़ा और ऊपर करेंगे। स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आके टेक्स्ट कलर हम बिल्कुल इसका वाइट कर देंगे और टाइपोग्राफी में जाएंगे। और अगर इसको कोई और स्टाइल टाइप को किसी और किस्म की टाइपोग्राफी चाहिए आप वो उसके अंदर करेंगे तो ये आ जाएगी। एरियल है या मुख्तलिफ कलर के जो भी आपको पसंद हो आप करना चाहें तो वो स्टाइल वाले बन जाएंगे, ठीक है। फर्ज करें अब ये हमने फॉन्ट इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। वेट हम इसका डिफॉल्ट करते हैं या 900 करते हैं, ये बड़ा हो गया, वेट इसका ज़्यादा हो गया। ट्रांसफॉर्म अपर केस यानी सारे बड़े लेने हैं या लोअर केस कुछ छोटे बड़े लेने हैं, हम इसको अपर केस रखते हैं। और स्टाइल इसका इटैलिक रखना है तो थोड़ा चेंज हो गया, डिफॉल्ट करते हैं इसके साइज को। और डेकोरेशन अंडरलाइन ओवरलाइन, इसके नीचे लाइन डालनी है तो लाइन डल जाएगी। लाइन डाली तो उसकी हाइट चेंज हो जाएगी यहाँ से और ये सारा कुछ चेंज हो गया। देखिए अभी हम इसके ऊपर हूवर करें तो हमें ये फॉन्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आता है। इसका हूवर कलर और भी डार्क करें तो फॉन्ट और ज़्यादा क्लियर हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। वैसे फॉन्ट क्लियर नजर आ रहा है क्योंकि हमने पहले भी उसका कलर डार्क किया था, ठीक है, तस्वीर का। अब हम हूवर करें तो ये मजीद हमें प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। और इसके टाइटल से हमने ये सारी चीज़ें चेंज की ना, टेक्स्ट शेडो और ये सारा कुछ हमने इधर से चेंज कर लिया। और हम इधर एडवांस में गए, यहाँ आकर हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर, बैकग्राउंड
नहीं, इसका बॉर्डर जो है वो हम चेंज करना चाह रहे हैं। बॉर्डर में हमने ये ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, अभी हम आगे नहीं जाते। इसके बॉर्डर के नीचे शेड किस तरह दिया जाता है मैं वो आपको दिखाती हूँ। वो जो चीज हम करेंगे, यहाँ मैंने कुछ शेड वाला काम नहीं किया हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ शेड किस तरह देते हैं। वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह दिखाऊंगी, अभी मैं वहां अगर गई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मजीद। अभी सिर्फ हम इतना ही काम करेंगे। हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, और ये वाली तस्वीर जो पहले सिर्फ एक तस्वीर पर आपने मेहनत कर लेनी है, उसको लगा के फिर बाकी सेक्शन में आपने बाकी सेक्शन में लाके आपने पेस्ट कर देना है, और ये हेडिंग दोबारा उसके अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ अलबत्ता आप ये कर सकते हैं, ये इसके ऊपर ये हेडिंग नहीं आई, आप क्या करेंगे, आप ना इस सेक्शन को कॉपी करेंगे, तो इस पर आकर सेक्शन पेस्ट किया तो आपकी वो ही सेम चीज आ गई। देखिए, आप तस्वीर को पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो वो सेम चीज नहीं आ रही थी, अलबत्ता आपने अगर सेक्शन को लिया तो वो सेम चीज आ गई। बाकी जो एक्स्ट्रा बने थे उसको आपने यहाँ से डिलीट कर दिया तो सेम चीज आपकी आ गई। ठीक है, ये बॉक्स बन सकता है, नीचे ये शेड भी इसके बन सकते हैं। अभी हम इसकी पेंसिल स्टाइल पे आते हैं। पेंसिल स्टाइल पे, ये पेंसिल स्टाइल है, इसी में देखें आप स्टाइल पर ही हैं। स्टाइल पर रहने के बाद आपको ये बॉर्डर मिल रहा है, बॉर्डर रेडियस। यहाँ पे बॉर्डर टाइप आपने नॉन रहने देना है। बॉर्डर रेडियस आप इसका बॉर्डर रेडियस आप इसको चेन रखेंगे, और यहाँ पर आप कर देते हैं 20। ये देखिए गोल हो गया। आप इसको 30 कर देते हैं, थोड़ा और गोल हो गया। ठीक है, अभी हम इसको फिर डिलीट करते हैं क्योंकि अभी हमने इसका और काम किया है, तो हम चाहते हैं कि बाकी बॉक्सेस में भी सेम वही काम आए। हमने इसको और गोल कर दिया, हम इस पे काम कर रहे हैं, इस पेंसिल से काम कर रहे हैं हम। यहाँ हमारे बॉर्डर रेडियस थोड़ा और बढ़ाते हैं, 40 कर देते हैं, 40 रेडियस कर दिया। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो में आकर हम यहाँ पर 11 कर देते हैं, यहाँ 14, और यहाँ 16। ये देखिए इसके नीचे बॉक्स शेडो बन गया। अब इसको मजीद भी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। ये ब्लर ज्यादा और ब्लर नहीं करते, इसका शेड थोड़ा सा, इसको थोड़ा और बाहर की तरफ निकालते हैं ऐसे, और इसको थोड़ा नीचे, और ब्लर अब इसको करते हैं। तो ये तस्वीर आपकी ऐसे होगी जैसे कि उभरी हुई कोई तस्वीर होती है ना, तो ये उस तरह की बन गई। इसकी भी सेटिंग अच्छी नहीं हुई, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसको थोड़ा सा अंदर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ये हो गया। अगर आपकी अभी आप अगर सेटिस्फाई हो गए हैं एक ही तस्वीर को अच्छी तरह बना के, फिर सेक्शन से कॉपी करेंगे, और बाकी बॉक्सेस आपने 3 वाले लिए थे ना, तो यहाँ लाकर आप इसको पेस्ट कर देंगे, सेक्शन को ही पेस्ट तो आप एक बन जाएगी। और फिर बाद तस्वीर वाली तस्वीर है ये, ये कि आप इसकी सेट दफा बना ली है ना। अब सेक्शन की सेटिंग बनाने के बाद आप इसमें तस्वीर चेंज कर देंगे, कोई भी ले लेंगे। अब इसका साइज बड़ा हो गया, इसके साइज को आप छोटा करेंगे, उसकी जितना साइज कर लेंगे। ठीक है, उससे मिलता जुलता साइज कर लेंगे। अब इस इधर आके इसकी भी तस्वीर बदल लेंगे, इसको क्लिक करेंगे और इधर आके। ठीक है, एक बार आपने सेक्शन बनाना है, उसके बाद आपने उसको चेंज करते जाना है। तस्वीर को जो आपको दिल चाहे आपने वो तस्वीर चेंज कर देनी है। ठीक है, कोई भी आपने तस्वीर इसके इधर लाकर डाल दी तो वो उसके अंदर वो तस्वीर आ जाएगी, और साइज उसका जैसे मैंने आपको बताया उस तरह आप आके उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, आज की क्लास एंड हुई हमारी, 3 मिनट ऊपर भी हो गए वैसे। इसी तरह से ये जो आपने इनर सेक्शन बनाए थे, ये तस्वीर आपने ऐसे तैयार कर लेनी है, और तैयार करके आपने इसको जैसे कॉपी किया है,
इस सेक्शन को कॉपी किया है और इसमें लाके हम पेस्ट करके देखते हैं, इनर सेक्शन में हमारी ये एज इट इज पेस्ट हो गई है। ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस सेक्शन को भी हम यहाँ से आके डिलीट कर देते हैं, तो हमारी ये इसके अंदर ये गैलरी टाइप स्टाइल में इधर भी बन जाएगी। ये इधर भी हम लाकर अगर पेस्ट करना चाहें तो यहाँ भी ये पेस्ट हो सकती है। इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सेक्शन इनर स्टाइल में भी ऐसे तब्दील हो सकती है और अलग अलग कॉलम बनाना चाहें तो ऐसे भी ये पिक्चर बन सकती है। ठीक है, चले जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अब जो कुछ आज की रिकॉर्डिंग है, और ये फिक्स पोजीशन की तस्वीर का भी आपको पता चल गया है कैसे फिक्स हुई है। ये तकरीबन आपने पूरी वेबसाइट फ्रंट पे, बाकी चीजें हम इसका हमारा सिर्फ क्या देखने को रह गया है, ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट, ये वाला, ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। अभी हमने एडवांस का पूरा सेक्शन पढ़ना है कि ये क्या है, इसको सीखना है। इसके बाद आपका काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। ये मार्जिन को देखना है, पैडिंग को देखना है, और इसके बाद CSS फाइल, इसका काम बिल्कुल एंड पे करना है। जब आप, ये कोडिंग का काम है सारा, ये हम तब करेंगे जब आप मुझे मेरा एक फाइनल लेआउट जो मैं आपको दूंगी आप मुझे बना के दे देंगे तब। ठीक है, ये लेआउट बना देंगे जो यही वाला है सेम, ये लेआउट बना देंगे। मुश्किल लग रहा है। अगर मैं ये आपको एड्रेस दूं तो इस साइट को एज इट इज देखकर आप लोग बना सकते हैं। रिकॉर्डिंग में खाना बंद हो गई है कि नहीं? जी अगर आप बता देंगे फिर देख के तो बना देंगे, कुछ ना कुछ अब आपको, अब आप करेंगे। इस रिकॉर्डिंग के साथ आप इस फैक्ट को बेशक अभी ना डालें, लेकिन बाकी चीज तो आप कर सकते हैं। सना, खुशबख्त, आप लोग बना सकते हैं ये वाली साइट? जी मैम, ट्राई करते हैं। मैं आपको, आप लोग अपना अपना रीसेट कर लें, आपको ये पूरा का पूरा लेआउट एज इट इज मिल जाएगा जैसे ये है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने अपना बनाना है। ये लेआउट ये वाला आपने नहीं उठाना, ऐसा लेआउट आपको मिल जाएगा, इसको आपने उठाना नहीं है। आपके पास अपनी अपनी जो साइट्स है ना, आपने अपनी साइट्स में ये चीज ऐसी बनाकर दिखानी है। कोड मैंने आपको भेज दिया है, पीछे प्रोडक्ट्स आप ज्यादा बेशक डाल लें, जो प्रोडक्ट 8 प्रोडक्ट आपको चाहिए उनमें से वो 8 प्रोडक्ट स्टार करें, वो आपकी यहाँ फ्रंट पे आ जाएंगी। ठीक है, और बाकी ये सारा कुछ मैंने आपको लिखना बताया है यहाँ पे, और ये शेडिंग करना भी मैंने आपको उस रिकॉर्डिंग में बताया सारा। आप देख देख के सारा काम कर सकते हैं। ये सेक्शन बनाने भी मैंने आपको बता दिए। इस पे ये जो राइटिंग है ये किस तरह आई है और इसको किस तरह से हम यहाँ लिखते हैं और उसके बाद उसको हम स्क्रॉल करके ऊपर कैसे ले जाते हैं, ये भी मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है। ठीक है, ये जो ये वाले बॉक्स है ना शेड वाले, इनको बनाने के 5 स्टाइल होते हैं, 5 तरीके, जिनमें से मैंने आपको सिर्फ एक बताया है, एक तरीका बताया है सिर्फ। ठीक है, ये वाले बॉक्सेस बनाने का। और बाकी ये फिर मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाली हुई है, उसके बाद ये मैंने यहाँ वीडियो डाली हुई है, और यहाँ पे स्टिल वो है, और ये देखिए नीचे से ब्लैक है और ऊपर से क्लियर है, ये भी मैंने आपको बताया शेड कैसे डालना है। ठीक है, और ये फुटर है, फुटर एज इट इज ऐसे ही आप कोई भी आपके लेआउट में आ जाता है, बना बनाया है। मैम मुझे ना वो जहरा वाला प्लीज बताइएगा। ठीक है, मैं वो खोलती हूँ। ठीक है, ये मैं आपको इसकी भी साइट भेज रही हूँ। तो मैम ये वाला स्टार्टर टेम्पलेट लेना है? नहीं, आपने ये नहीं लेना, मैं सिर्फ आपको ये भेज रही हूँ वेबसाइट। आपने इसको खोल के इस जैसे सारे सेक्शन मुझे बना के देने हैं। ये मैं यहाँ भेज रही हूँ आपको। ये मैंने आपको भेज दिया है। इस जैसे जो जो चीजें मैंने आपको आज बताई हैं उसके अंदर सिर्फ एक ये चीज नहीं है, ये बॉक्सेस नहीं है उसके अंदर, ये शेड नहीं है, ये शेड आपने लेकर आना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। ये भी नहीं है, शेप डिवाइडर भी उसमें नहीं है, लेकिन आपने डालना है। ठीक है, आपने इसी तरह से तस्वीर के अंदर शेडिंग भी करके दिखानी है मुझे। और आप स्लाइडर ना यूज करें, आप जिसके स्लाइडर डले हुए हैं वो स्लाइडर। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, वो भी कर देख लें आप, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ये कैरोसेल चल रहा है। उसके बाद कंप्लीट है माशाल्लाह। इसके बाद ये पूरी साइट बना सकते हैं। स्टार्ट है जी। ये देखें, हमने सबसे पहले यहाँ पर ये इमेज कैरोसेल उठाया और यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया था, तो ये इमेज कैरोसेल चल पड़ा था। ठीक है, ये इमेज कैरोसेल के अंदर इधर आके आप जितनी मर्जी तस्वीरें डाल देंगे तो ये इमेज कैरोसेल बन जाएगा। छोटी छोटी तस्वीरें डल जाएंगी, मुन्नी मुन्नी सी तस्वीरें डल जाएंगी। इनके साइजेस आपको सेट करने पड़ते हैं। ये हमने तस्वीरें डाली,
और इसके अंदर हमने ये डाल दिए। ये देखिए इनके साइजेस जो है ना आपको यहाँ से सेटल करने पड़ते हैं आके, लेकिन मैं मोस्टली इसको यूज नहीं करती। मैं क्या यूज करती हूँ, मैं इधर करती हूँ मीडिया कैरोसेल, CARUSL। ये इमेज कैरोसेल था और ये हमने अब लिया मीडिया कैरोसेल, ठीक है। ये हमने इसके अंदर डाला। अब ये आप देख रहे हैं इसके अंदर पिक्चर्स आ गई हैं। अब आप ये पास ये वो स्लाइड्स आ गई हैं जैसे आपने एक स्लाइडर बनाया था, ये पिक्चर्स चल रही हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप 1 बाय 1 आकर अपनी पिक्चर यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके अंदर जो मजीद सेटिंग है, इसके अंदर आप कोई छोटी मूवी भी डाल सकते हैं, मूवी भी डाल सकते हैं। मूवीज चल रही हूँ लेकिन हम मूवी नहीं डालेंगे, हमारी साइट स्लो होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिंक भी डाल सकते हैं, मीडिया फाइल कस्टम लिंक, कि कोई अगर इस तस्वीर को देखते देखते तस्वीर पे लिंक करना चाहता है तो वो ये लिंक आप वो तस्वीर उसको उस जगह ले जाएगी जहाँ पे वो डालता है। ये मैं आपको इसकी मिसाल दिखा देती हूँ। ये देखें मीडिया कैरोसेल जो है वो बहुत प्यारा लगता है। मैं इमेज कैरोसेल बहुत कम यूज करती हूँ, मीडिया कैरोसेल मैं ज्यादा यूज करती हूँ। मीडिया कैरोसेल आपको इस तरह काम आ रहा है, ठीक है। इसके साइजेस को आपको सेट करना पड़ेगा यहाँ से आके, इसकी सेटिंग में जाकर। ये आ गया, यहाँ से ये थंबनेल है और ये सारे साइजेस आपको सेट करने पड़ते हैं। आप इसको कस्टम कर देंगे तो फिर उसके बाद आपके साइजेस जो है ना ये छोटे बड़े आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख के कर सकते हैं। ये इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप दूसरे साइजेस और भी कर सकते हैं। हमने इसको वापस थंबनेल किया, फिर भी इसके साइजेस हमें तब्दील करने पड़ेंगे। और ये सारे साइजेस आप 1 बाय 1 प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किससे क्या तब्दीली हो रही है। ये जो इमेज कैरोसेल है ये कैसे काम कर रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इमेज कैरोसेल चल रहा है, ओके। और इसके साइजेस नहीं आपको फिक्स करने पड़ते। इसको मैंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है। इसके साइजेस आपको ऑलरेडी सेट हुए हुए मिलते हैं और ये वो रेट्स हैं जो आपने पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये इमेज कैरोसेल ऐसे काम कर रहा है। अब क्या होगा कि हमने अगर इसको क्लिक किया और यहाँ पे ऐड आइटम करना चाहे और भी हो जाएगा। इसकी हाइट कम ज्यादा करना चाहे वो भी हो जाएगी, कितनी बड़ी करना चाह रहे हैं आप वो भी इसके अंदर हो जाएगी। इसकी सेटिंग मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए मोस्टली इमेज। अब ये देखें, ये इसकी हाइट विड्थ भी इधर आपके कंट्रोल में। एडिशनल ऑप्शंस, ये आपके एरोस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और वेजिटेशन यानी आपको डॉट चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, नन चाहिए, ये सब बारी बारी आप करके देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन 500 है, कितने में ये चलेगा, और मैंने फास्ट किया हुआ है जैसे। और ऑटो प्ले करना ही खुद ब खुद चलेगा 5000। वही बिल्कुल स्लाइडर में चीजें हैं जो इसके अंदर थी, स्लाइडर के अंदर थी। ओवरले, इसके ऊपर टेक्स्ट आप करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, या इसके नन कोई टेक्स्ट नहीं दिखाना चाह रहे, आइकन दिखाना चाह रहे हैं तो आइकन आ जाएगा, वो हम डालेंगे तो आएगा, ठीक है। यहाँ से कोई भी आइकन उठाकर डालेंगे तो आइकन आ जाएगा। हम नन कर देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। वैसे अगर हमने टेक्स्ट रेट वगैरह डालने हैं तो यहाँ पे ये टाइटल डालना है, ये कैप्शन डालना है या डिस्क्रिप्शन डालना है, आप टाइटल ही डाल देंगे। कैप्शन या डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप रेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और एनिमेशन, और ये जो कुछ आप डालेंगे वो टेक्स्ट जो है वो ऊपर, देखिए इसके ऊपर आ रहा है तो वो आपके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये कैप्शन भी आपका मूव कर सकता है इसके ऊपर। इमेज मीडिया कैरोसेल, मीडिया ज़हन में रखिएगा। और इसके अलावा इसके इमेज साइजेस आप क्या चेंज करना चाहते हैं वो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। इमेज फिट करना है तो वो कवर साइज में है, कंटेन करना है तो ये देखिए ये 20 में दरमियान में आ गया, ऑटो करना है तो ये बिल्कुल चेंज हो गया, और हम इसको कवर पे ही रखेंगे तो हमारी ये सेटिंग यहाँ से आ गई। इसके बाद आप इसको जाके स्टाइल में भी चेंज कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन, इसके बीच में स्पेस आप देखें, आप इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत अच्छा बिल्ट इन बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और बैकग्राउंड स्पेस कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, इसको चेक करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर ये कहाँ जाके चेंज हो रहा है। कैरोसेल के साइड बॉर्डर भी एडिट कर सकते हैं क्या? जैसे अभी आपने पिक्चर में साइड बॉर्डर को ब्लर करके दिखाया था,
तो क्या इमेज इसमें भी हम कर सकते हैं कैरोसेल में? साइड बॉर्डर, हाँ बॉर्डर इसमें देखते हैं ना आपको वो ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। इसके अंदर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो वन पिक्चर तो नहीं है ना, सिंगल पिक्चर तो नहीं है ना, इस वजह से। बैकग्राउंड कलर वर्क नहीं कर रहा। टेक्स्ट कलर, ये मेरे ख्याल में शायद हम पिक्चर डालें तो शायद तब हो। टाइपोग्राफी जो हमने लिखा है उसके फॉन्ट को कम ज्यादा मोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। कलर को चेंज करना है तो वापस हम इधर जाकर ये रिवर्स कर देंगे तो ये कलर हो जाएगा। लाइट बॉक्स, इन जब आप इसके अंदर डालेंगे फिर आप ऑप्शंस को जैसे मूव करेंगे इंशाल्लाह वो फिर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। इमेज आप डाल के देखिएगा, फिर आपको इसमें से अव्वल तो इसमें से कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑलरेडी यहाँ पे सब बहुत अच्छी हुई भी होती है। ये देखिए इसमें हूवर इफेक्ट भी डला हुआ है ऑलरेडी, वो सब कुछ इसके अंदर बिल्ट है, इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि इसके अंदर काम नहीं करना पड़ता बहुत ज्यादा। अब ये कैरोसेल है, स्लाइड शो चाहिए, अब ये ऐसे स्लाइडर में बनेगा, यानी ये तस्वीरें नीचे पूरी की पूरी आएंगी, जो तस्वीर इधर चल रही होगी वो इधर भी आएगी। और कार्ड फ्लो, ये बहुत प्यारा ऑप्शन है, जबरदस्त किस्म का, ये भी मैं आप बहुत यूज करती हूँ, मोस्टली यूज करती हूँ इसको। ये जरा डिफरेंट स्टाइल में है, जब ये चलेगा तो ये बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि 1 बाय 1 सिर्फ एक तस्वीर प्रोमिनेंट होती है और 2 साइड्स पे होती है, ठीक है। तो इसमें कैरोसेल जो है तो फिर इसको कैरोसेल ही यूज करें फिलहाल। जैसे भी आपको कैरोसेल और कार्ड फ्लो ये दोनों मोस्टली मैं ज्यादा यूज करती हूँ, इसमें वो स्लाइड नहीं यूज करती, स्लाइड शो नहीं करती। स्लाइड के लिए तो हम दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। इमेज कैरोसेल में आप वही वाला स्लाइड भी यूज कर सकते हैं जो आप ऊपर बना रहे थे, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसमें मैंने सभी तकरीबन वो वाली चीजें जो आपको जरूरत है कर दी कवर, सिर्फ एडवांस रह गया वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। फिर जो मैंने आपको वो दिया है आप कोशिश करें कि आप उसके अंदर वो वाली साइट बनाने की कोशिश करें जो मैंने आपको दी, ठीक है। चलें जी, बहुत लंबी क्लास हो गई आज, शदीद वाली। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, ठीक है जी अल्लाह हाफिज।